हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल टुडे स्टडी। और आज हम करेंगे क्लास 7 की चैप्टर नंबर 8 मैथ्स में कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। सो हम ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है इस चैप्टर का, और इसमें हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेशियोज, और उसके बाद करेंगे हम कीपिंग थिंग्स इन प्रोपोर्शन, और उसके साथ साथ हम करेंगे 3 न्यूमेरिकल्स जो आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। सो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा पूरा समझने के लिए। सो लेट्स बिगिन। So students, come to the chapter number 8 of your class 7th, comparing quantities. So quantities क्या होती है? Quantities मतलब कोई चीज़ है हमारे पास, जैसे कोई पानी है, पानी एक जग पानी, या फिर 1 kg ऑफ राइस। सो उसकी क्वांटिटी, जैसे राइस की कितनी क्वांटिटी होगी 1 kg अमाउंट, यानी कि अमाउंट कितने में वो मेज़र हो रही है। और कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ मतलब हमें दो क्वांटिटीज़ दी है, हम उनका रेशियो निकालेंगे या उन्हें कंपेयर करेंगे कि वो किससे कितनी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, हमें दो बॉयज़ गिवन है, मोहन और एक है रोहन। अब इसमें दे रखी है मोहन की हाइट 160 सेंटीमीटर है और रोहन की हाइट 80 सेंटीमीटर है। दो लड़के हैं, एक की हाइट 160 सेंटीमीटर है और एक की हाइट 80 सेंटीमीटर है। मान लो फॉर एग्जांपल, सो हमें बोल रहा है कि मोहन बड़ा है या रोहन बड़ा है, और अगर दोनों में से कोई बड़ा है सो वो कितने टाइम्स टॉलर है। सो हमें दिख रहा है मोहन की हाइट ज़्यादा है रोहन से। अब पता लगाना है कितने टाइम्स ज़्यादा है। सो हम करेंगे 160 जो बड़ा है अपॉन 80। मोहन रेशियो टू रोहन, मतलब मोहन रेशियो टू रोहन, मोहन हाइट रेशियो टू रोहन हाइट, मोहन हाइट रेशियो टू रोहन हाइट इक्वल्स टू 8 2 जा 16, 2 टाइम्स 2:1। मतलब मोहन 2 टाइम्स टॉलर है, 2 टाइम्स टॉलर है रोहन के। समझ में आ गया? चलो, जो अब आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट रेशियोज। अब इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होते हैं? रेशियोज आपको पता है क्या होते हैं? रेशियोज पता है आपको क्या होते हैं? जैसे कोई फ्रैक्शन गिवन है 1/3, सो हम इसे रेशियो में कैसे लिखेंगे? 1:3। अब हमें कोई फ्रैक्शन गिवन है 1/4, तो हम इसे रेशियो में लिखेंगे 1:4। मतलब 1/4 पार्ट किसी चीज़ का है, सो हम उसको कहेंगे वो रेशियो में क्या है? 1:4 है। उसी तरह से कोई हमें प्योर इंटीजर गिवन है, जैसे 2 गिवन है, सो इसके हम डिनोमिनेटर में देख रहे हैं 1 है, सो इसे हम कहेंगे 2:1। मतलब जो न्यूमरेटर में आ रहा वो पहले आता है और जो डिनोमिनेटर में है वो बाद में आता है, सेकेंड टाइम्स में। सो इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होंगे? सो अब इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होंगे? देखिए, फॉर एग्जांपल आप ही के एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2 है, जिसमें पूछ रहा 1:2 एंड 2:3। इन्हें हमें इक्विवेलेंट बनाना है, इन्हें हमें इक्विवेलेंट रेशियोज में कन्वर्ट करना है। सो हम पहले इसे फ्रैक्शन में करेंगे, दोनों को फ्रैक्शन में करेंगे। 1/2 वी हैव टू वी हैव 1:2 इक्वल्स टू 2/3। इनको चेक करना है, चेक वेदर 1:2 इक्वल्स टू 2:3। सो इसे हम पहले ऐसे कन्वर्ट करेंगे। अब पहले हम 1/2 को लेके चलेंगे। ऐसा क्या करें कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाए? पहले हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं तो उसके डिनोमिनेटर से ही कंपेयर करते हैं। सो हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। इन दोनों के क्वांटिटीज़ के लिए हमें इन दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा। मतलब हम इसे ऐसे कर सकते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करके इसके डिनोमिनेटर से।
अब जब हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये क्वांटिटी इक्वल रहेगी। सो ये बन जाएगा 3/6 और इसी तरह से 2/3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर, तो हम न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 4/6। 3/6 इज नॉट इक्वल्स टू 4/6। सो ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है। सो ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है। ये आपके एनसीईआरटी की एग्जाम्पल नंबर 2 था। मतलब पहले हमें इक्विवेलेंट रेशियोज को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया। डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने के बाद पहले हमें एक को लेके चलना होगा, इन दोनों के ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा जिससे इन दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल बन जाए। डिनोमिनेटर इक्वल बनेंगे 6 और फिर हमें वही मल्टीप्लिकेशन जो हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं वो हमें न्यूमरेटर में भी करना होगा, तभी ये इक्वल बनेगा। सो इतना नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट सेक्शन है आपका वो है कीपिंग थिंग्स इन प्रोपोर्शन एंड गेटिंग सॉल्यूशन। सो कीपिंग थिंग्स इन प्रोपोर्शन, आपके एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल गिवन है कि उसमें एक लड़की है, उसने अपनी मम्मी की ड्राइंग बनाई स्केच पे और ये उसका घर है, ये एक्चुअल हाइट है घर की और ये उसकी एक मदर की एक्चुअल हाइट है, और जो ड्राइंग में हाइट है वो इतनी है और उसकी मदर की हाइट इतनी दिखा रखी उसने ड्राइंग में। सो क्या जो ड्राइंग में आपकी जो मदर की हाइट है और ये पिक्चर है वो क्या सही लगेगी? नहीं, क्योंकि इसमें उसकी रेशियो के हिसाब से उसकी मदर की हाइट ठीक नहीं है, बल्कि छोटी होनी चाहिए थी मदर की हाइट। सो कीपिंग थिंग्स इन प्रोपोर्शन हमें क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग जो एक्चुअल हाइट है बिल्डिंग की, एक्चुअल हाइट ऑफ बिल्डिंग अपॉन एक्चुअल हाइट ऑफ मदर इक्वल्स टू एक्चुअल हाइट ऑफ बिल्डिंग इन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल हाइट ऑफ मदर इन ड्राइंग। दिख रहा? मतलब बिल्डिंग की जो एक्चुअल हाइट है अपॉन एक्चुअल हाइट ऑफ मदर, ये जो रेशियो आएगा आपका वो इसके इक्वल होना चाहिए, इसका इक्वल होना चाहिए जो ड्राइंग में आपकी एक्चुअल हाइट है ऑफ बिल्डिंग इन ड्राइंग और अपॉन एक्चुअल हाइट ऑफ मदर इन ड्राइंग। सो इतना समझ में आ गया। सो इसे रब कर देता हूँ। सो जैसे कि हमें गिवन है एक लेंथ है, एक लाइन है, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, ये 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सॉरी इस लाइन का और इस लाइन की लेंथ का रेशियो 3:2 है, इस लाइन का और इस लाइन का रेशियो 3:2 है। अब ये पूछ रहा अगर इस लाइन की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, सो इस लाइन की लेंथ कितनी होगी? इस लाइन की लेंथ कितनी होगी? हमें इन दोनों का रेशियो गिवन है 3:2। इस लाइन की लेंथ 3 का न्यूमरेटर अपॉन इस लाइन की लेंथ का रेशियो 2 इक्वल्स टू, अब इस लाइन की लेंथ नहीं पता, इसको L1 मान लीजिए अपॉन इस लाइन की लेंथ कितनी है 3।
सो अब क्या करेंगे, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। L1 आ गई आपकी 3 3 जा 9 और 2 वैसे ही रहेगा 9/2, यानी कि L1 है 4.5 सेंटीमीटर। इतना नोट कीजिए, ये एक एग्जाम्पल था आप ही की बुक में। So now come to the example number 4 of your NCERT book। उसमें पूछ रहा है a map is given with a scale of 2 cm equals to 1000 km। What is the actual distance between the two places in kilometers if the distance in the map is 2.5 cm। So students इसमें given है जो आपकी यूनिट है स्केल की वो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर है। देखो अब मैप तो पर्टिकुलर कितना, हमारे लेंथ बुक में मैप कितना होता है, इतना ही होता है, इतनी लेंथ होती है उसकी लेंथ सेंटीमीटर्स में होती है, वो मुश्किल से मीटर्स में होगी या फिर वो किलोमीटर्स में कभी नहीं जाती। अब इतना बड़ा मैप आप इतने से बड़ा मैप आप किलोमीटर्स में थोड़ी ना बनाओगे पूरा, इसलिए वो पर्टिकुलर सेंटीमीटर में होती है। सो इसमें हम पर्टिकुलर यूनिट को अज्यूम करते हैं कि वो कितना पर्टिकुलर किलोमीटर या थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर को डिनोट करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, सॉरी। सो इसमें दे रखा है इतनी यूनिट उसकी, मतलब यहाँ पे कुछ बना हुआ है, यहाँ पे कोई मैप गिवन है, इतनी यूनिट उसकी 2 सेंटीमीटर की लेंथ होगी जो कि गिवन होगी 1000 किलोमीटर से इक्वल। मतलब इतना अगर 2 सेंटीमीटर हम चलेंगे तो मतलब वो मैप में 1000 किलोमीटर के इक्वल होगी। सो यहाँ पे गिवन है, सो हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं 1000/2, 1000 किलोमीटर पर 2 सेंटीमीटर, यानी कि आपका आ गया 500 किलोमीटर पर सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर। What is the actual distance between two places in kilometers if the distance in the map is 2.5 सेंटीमीटर। अब 2.5 सेंटीमीटर हमें गिवन है 2.5 सेंटीमीटर गिवन है, सो हम इसे 1000 किलोमीटर में कैसे निकालेंगे। हमें यूनिटरी मेथड किसे करना है, हमने पहला यूनिट तो निकाल दिया कि 500 किलोमीटर पर सेंटीमीटर में होगा। अब 2.5 सेंटीमीटर के लिए हमें नीचे भी 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 500/1 सेंटीमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर इंटू 2.5 इक्वल्स टू 125/2.5 सेंटीमीटर किलोमीटर। मतलब ये जो किलोमीटर है 125 1250 किलोमीटर है। मतलब हमारी जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है मैप में जो 2.5 सेंटीमीटर है वो एक्चुअली में फॉर 2.5 सेंटीमीटर में इक्वल्स टू 1250 किलोमीटर आ रही, वो एक्चुअली में ये है। सो इतना नोट कीजिए।